हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी क्लास 4th का जो ईवीएस का चैप्टर है उसमें लेसन 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेसन 6 को पढ़ रहे हैं, जिसमें ओमना का सफ़र। जो ओमना नाम की एक लड़की है जो कि अपने गर्मी की छुट्टियों में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने माता पिता के साथ अपने नानी के घर जाती है। तो ये शुरू होता है। चलिए हम पढ़ते हैं। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जा रही थी। ओमना जा रही थी तो अपनी नानी के घर, और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ओमना के अप्पा ही गए थे। ये ओमना जो है वो, क्योंकि केरला में वहाँ जो पापा को अप्पा कहा कहते हैं, इसलिए ओमना के जो पापा हैं, ओमना के जो फादर हैं, उनको यहाँ पे अप्पा लिखा गया है। वे दोनों लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन जब ओमना के अप्पा ने जाके टिकट भी रिजर्वेशन भी करवा लिया, लेकिन जब सफ़र के 2 दिन पहले राधा वो साइकिल से गिर गई और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। तो डॉक्टर ने उसे कहीं आने जाने से मना कर दिया। तो जो राधा थी, ओमना की फ्रेंड, उसका जाना कैंसिल हो गया। और ये लोग जो ओमना के सारे परिवार थे, ये सब लोग घूमने के लिए जाने लगे। लेकिन ओमना बहुत बहुत दुखी थी। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम अपने साथ एक डायरी रखो। सफ़र में जो जो चीज़ें देखना, जो चीज़ दिखाई दे, जो तुमको अच्छा लगे, वो सब डायरी में लिखते जाना। बाद में राधा उसको पढ़ लेगी तो उसको भी इंजॉय हो जाएगा। इस तरह ओमना ने डायरी ली और उसने अपनी डायरी में वहाँ पे सब कुछ जो मिलता रहा ट्रेन से लेके रास्ते में, जो चीज़ें उन सब ने किया, उसको उसने अपनी डायरी में नोट कर लिया। देखिए ओमना की डायरी है। ओमना ने अपनी डायरी में क्या लिखा है। 16 मई, जब वे लोग जा रहे हैं उस दिन 16 मई था। दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। रिजर्वेशन चार्ट होता है जो कि जहाँ पे स्टेशन रहता है वहाँ पे जिसका रिजर्वेशन रहता है, तो वहाँ पे लिस्ट निकाली जाती है। जल्द ही ट्रेन प्लेटफार्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। गांधीधाम कच्छ कहाँ है? यह गुजरात में है। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे पर कुछ लोग उतर रहे थे और कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे, जैसा कि आमतौर पे होता ही है। जैसे ट्रेन स्टेशन पे रुकती है तो हर कोई जल्दी जल्दी चढ़ना चाहता है, और जिसको उतरना रहता है वो जल्दी जल्दी उतरते हैं, तो इससे धक्का मुक्की होती रहती है। जैसे तैसे वे लोग भी चढ़ गए, अपनी अपनी सीटों पर बैठ भी गए। कुछ देर बाद टिकट चेकर करने वाला, टिकट चेकर मतलब जो टीटी होता है, वो टिकट चेक करने के लिए आता है। तो वो भी टिकट चेक करके चला गया। जो ओमना के मम्मी पापा थे उनको नीचे की बर्थ मिली थी, और ओमना और उसकी जो बहन थी उन्नी, उसको बीच वाली सीट मिली थी, और ऊपर दूसरे कुछ लड़के थे जो कि ऊपर वाले बर्थ पे थे। ट्रेन में 3 बर्थ होती हैं, एक जो एकदम ऊपर रहता है, फिर बीच की रहती है, फिर एकदम नीचे रहती है। इस तरह उन सब जो ट्रेन पे यात्री करने वाले उनके साथ थे, ओमना के साथ ओमना के मम्मी पापा, सब लोग उस पे जाके आराम से बैठ गए। अब ओमना खिड़की के पास बैठी हुई वहाँ पे देख रही थी, और उसने सब कुछ लिख भी रही थी, क्या क्या वो कैसे कैसे वो लोग बैठे और क्या क्या उनके बीच चल रहा है। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीज़ें लाई हैं अम्मा। अम्मा उसकी मम्मी थी। उसको वह अम्मा कहती है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था, बाकी बातें बाद में लिखूंगी। तो ये सब चीज़ें देख के उसने कहा कि जो अम्मा है उस बहुत सारी चीज़ लेके आई हैं, मैं उसको खाने के लिए जा रही हूँ, अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए, पर मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। यहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े, कहीं कहीं छोटे छोटे गांव भी दिखे। लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं। पता है, जब ट्रेन इतनी तेज़ी से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती हैं। जैसे ट्रेन आगे की तरह जा रही है तो जब ट्रेन चलती रहती है, जो चीज़ स्थिर रहती है, जो रुकी हुई रहती है, लगता है कि वो पीछे की ओर भाग रही है। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई है और हल्की हल्की हवा चल रही है। बाहर आसमान संतरी रंग का दिखाई दे रहा है, सूरज जो डूब रहा है। मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे लोग अहमदाबाद से आए हैं,
तो वहाँ पे ओमना ने बताया, मैंने कभी डूबते सूरज पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ वह खिड़की के पास बैठी हुई थी, तो वो सूरज को देख रही थी। डूबते सूरज को उसने देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। हम अभी अभी वलसाड़ स्टेशन से निकले हैं। वलसाड़ जो कि ये भी गुजरात में ही है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकी। स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वालों का बहुत शोर था। चाय, गर्म चाय, एक तरफ से आवाज़ आ रही थी, बटाटा बड़ा, पूरी साग, दूध, ठंडा दूध। लोग प्लेटफार्म पर खाने की चीज़ें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए। मैंने 7 बच्चे बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली, क्योंकि उसके साथ में एक और फैमिली थी, तो उसके भी उसके बराबर के छोटे बच्चे थे, तो ओमना ने बाद में उससे दोस्ती कर ली। उनके नाम थे सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर कोझिकोड जा रहे थे। कोझिकोड कहाँ है? ये भी कोझिकोड भी केरला में ही है। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, पर वहाँ पानी खत्म हो गया था। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। यहाँ पे लिखा है गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है, कोझिकोड केरल में है। तो इस तरह यहाँ बताया गया है। इसके बाद है लेसन 7, खिड़की से। जोमना का सफ़र हमने देखा था 16 मई से उन्होंने सफ़र शुरू किया था। वो भी 17 मई पे आ गए हैं, जो कि सुबह हो गई है। मैं कल रात बहुत जल्दी सोई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आँख खुली। बाहर प्लेटफार्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मडगांव। मडगांव कहाँ है? मडगांव जो कि गोवा के राज्य में है। उसके अप्पा ने बताया कि यह गोवा राज्य में है। हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पी और पानी की बोतलें भी भर ली। ट्रेन फिर चल पड़ी। बाहर का नज़ारा देखने लायक था। चारों तरफ हरियाली थी। मैदानों की लाल पट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने बताया वहाँ पे बहुत ही अच्छी जो दृश्य था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हरे भरे घास के मैदान और खेतों में सब हरे हरे फसल थे, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। और पहाड़ियों के बीच में भी पानी दिखाई पड़ रहा था। मुझे पता नहीं कि वहाँ नदी है या समुद्र, क्योंकि दूर से उसे पानी बस दिखाई दे रहा था। उसे ये नहीं पता था कि वहाँ नदी है या समुद्र। हवा ठंडी है, अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं। ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पार बसों, कारों, ट्रकों, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, टांगे में बैठे लोग ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार करते दिखाई दिए। जैसे कि जब ट्रेन पार करने लगती है तो फाटक बंद कर दिया जाता है। जो उस रास्ते से आने जाने वाले लोग रहते हैं, दोनों तरफ खड़े होकर इंतज़ार करते हैं, रुक के इंतज़ार करते हैं कि ट्रेन पास होगी तब उनको जाने का रास्ता मिलेगा। कुछ लोग अपनी गाड़ियों के इंजन बंद भी नहीं करते। रेलवे फाटक पर कितना धुआं और कितना शोर था। मैंने देखा कि कुछ लोग बंद रेलवे फाटक को नीचे से झुककर पार कर रहे थे। कितना खतरनाक है यह। जो लोग जब ट्रेन का सिग्नल बंद रहता है तो कुछ लोग नीचे से अपनी गाड़ियों को और पैदल वाले निकलने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होता है। कभी कभी गाड़ियाँ इतनी तेज़ी से आ जाती है तो बहुत खतरा भी हो जाता है। कभी कभी हमारी ट्रेन एक दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजरती। मैंने और उन्नी ने डिब्बे गिनने की कई बार कोशिश की, पर दोनों ही ट्रेन इतनी तेज़ से चल रही थी कि हमारी गिनती कभी भी मेल नहीं खाई, गड़बड़ी हुई। मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज़ बदल गई। मैंने देखा ट्रेन जो थी वो नदी के पुल के ऊपर से जा रही थी, क्योंकि पुल पे जो आवाज़ थी वो खड़े खड़े कर रही थी, क्योंकि जो पुल था वो लोहे का बना हुआ था। तो ओमना ने नीचे झांका तो नीचे उसको पटरी नहीं दिखाई दी, उसको सिर्फ पानी दिखाई दिया, क्योंकि वो पानी के ऊपर पुल से ट्रेन जा रही थी। मैंने देखा वहाँ पे नावें दिखाई दे रही थी और किनारे पर कुछ मछुआरे। मैंने हाथ हिला के ओमना ने उनको हाथ हिलाया, जैसे उनको हेलो बोला हो, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो लोग उसे देख पाए हैं या नहीं। ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वाहनों का एक और भी पुल बना हुआ था। वह इस पुल से अलग तरह से बना। मुझे लगा कि हमारे जैसे पुल के ऊपर से जाने में ज़्यादा मज़ा है। पिछले कुछ घंटे बहुत ही मज़ेदार रहे। नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर अपने बर्थ पर लेटकर कॉमिक पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज़ धूप खिली थी। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया। थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठी, पर बाहर बिल्कुल घुप अंधेरा था। किसी ने बताया हम सुरंग में गुजर रहे थे। पहाड़ को काटकर बनी सुरंग। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगा। जैसे अचानक अंधेरा हुआ था, वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी हो गई। खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी। ट्रेन सुरंग के बाहर निकल चुकी थी। अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। अब हम
तब से अब तक हम 4 छोटी सुरंगों में से गुजर चुके थे। उमना ने बताया कि जो उसको वहाँ से अहमदाबाद से और अभी वो जहाँ तक पहुँची है गोवा में मडगांव तक पहुँची है, तो अभी तक उसको यहाँ तक उसको 4 सुरंगें मिल चुकी हैं। दोपहर के बाद उन्होंने उडुपी स्टेशन पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने इडली बड़ा खरीदा और खाया, और उसे वहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे बहुत सारे हरे भरे खेत, नारियल के पेड़ दिखाई पड़े। उसकी अम्मा ने बताया कि यहाँ पे चावल की खेती होती है, और यहाँ के जो लोग हैं इनका जो पहनावा है वो अहमदाबाद के लोगों के से एकदम अलग है, क्योंकि यहाँ पे लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की धोती और जो महिलाएं हैं वो साड़ियाँ पहनती हैं। बहुत सारे लोग जो अहमदाबाद से यहाँ तक जिनको आना था वो उतर गए, और कुछ लोग जो है उस पे चढ़ गए। रात अब जो उनकी जो ट्रेन थी वो कोझिकोड 6 बजे शाम को पहुंचेगी। सुनील का परिवार वहां उतर जाएगा। हमने एक दूसरे का पता ले लिया है और हमने अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई है। तुम्हें भी सुनील और इनसे मिलकर अच्छा लगेगा। ये वो अपनी डायरी में लिख रही है, और अपनी जो दोस्त है उसकी जो फ्रेंड थी राधा, उसको कह रही है तुम्हें भी सुनील और इनसे मिलकर अच्छा लगेगा। इसके बाद अब रात हो चुकी है। हमने अपना सामान संभालना शुरू कर दिया। लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोट्टायम भी आ जाएगा। हमें वहाँ उतरना है। आज रात को हम वलियम्मा के घर जाएंगे। वहाँ से बस में बैठकर अम्मुम्मा के गांव के लिए रवाना हो गए। सभी बहुत थक गए। आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन ख़त्म होने को है। बाप रे, कितना लंबा सफ़र किया हमने, पर मज़ा भी बहुत आया। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ, अम्मुम्मा के घर पहुँचकर ही डायरी लिखूँगी। तो इस तरह उसने बताया कि जो अहमदाबाद से केरल पहुँचने के लिए उसको 2 दिन वहाँ का सफ़र लगा है।